अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं, उनकी किस्मत ही बदल जाती है। आने के साथ जो उन्हें रिलीफ मिलना शुरू होता है और अब तक उन्हें रिलीफ प्रॉपरली मिल रहा है, ऐसा रिलीफ जो मेरे ख्याल में असबे मंशा है नवाज शरीफ की, जो वो चाहते हैं वही कुछ हो रहा है। और आज एक अदालत से नवाज शरीफ को एक बहुत बड़े केस के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। और ये कौन सी अदालत है, क्या रिलीफ मिला है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि दो साबिक वज़राए आला नून लीग से राब्ते के अंदर हैं और वो जल्द नवाज शरीफ के जो है वो पार्टी के अंदर आने का ऐलान कर देंगे। अब ये कौन से दो बड़े वज़राए आला हैं, इनके नाम भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बिना किसी देर के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक वो नवाज शरीफ था जो 2017-2018 के अंदर आपने देखा था, जिसको रोज़ाना जो है वो अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहे थे। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर जो है वो उसका गिरद घेरा जो है वो टाइट होता जा रहा था। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि पूरी के पूरी मुस्लिम नून जो थी उसको खड्डे लाइन लगा के रख दिया था। और आज 2023 के अंदर वही नवाज शरीफ है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। वो कहते होते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो यहाँ पर नवाज शरीफ के लिए भी हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। नवाज शरीफ के लिए वक्त बदल गया है और आज नवाज शरीफ को कदम कदम के ऊपर जब वो उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। क्यों ये कामयाबियाँ मिल रही हैं और क्या जो साबिक माजी के अंदर जो कुछ हुआ, यानी कि आपको अगर बताएं थोड़ा सा वजाहत के साथ, माजी के अंदर यही नवाज शरीफ था, यही अदालतें थी, यही केसेस थे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ को उनका ट्रायल चल रहा था, उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और अब क्या है, वही नवाज शरीफ है, वही अदालतें हैं, वही हत्ता के जज भी वही हैं, लेकिन नवाज शरीफ को बड़ी उम्दगी के साथ और बहुत स्पीडी जो है वो अब जो है वो उन्हें इंसाफ मिल रहा है। अब उनके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और आज जो तोशाखाना केस था, चूंकि नवाज शरीफ के ऊपर 3 बड़े केसेस हैं, उनमें से एक केस तोशाखाना का है। तोशाखाना केस के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने 2017-2018 के अंदर ये फैसला सुनाया था कि नवाज शरीफ की जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जायदादें हैं, उनकी बहुत सी जायदादें जो है वो जब्त की गई थी, उनकी गाड़ियां जब्त की गई थी, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। और इसके अलावा जो उनकी जरी ज़मीन थी, जो जरी ज़मीन नवाज शरीफ की जो बताया जा रहा है तकरीबन 1,500 कनाल के करीब है, वो जरी ज़मीन भी जो वो जब्त हो गई थी। और आज वही अदालत है, वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं और उन्होंने जो उस वक्त आर्डर जारी किया था उसको वापस लिया है और ये हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ को पूरे इख्तियार के साथ उनकी जितनी जायदादें, जितने उनके बैंक अकाउंट्स हैं, हर चीज़ जो वो प्रॉपरली उन्हें वापस कर दी जाए। यानी कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हालात बदल चुके हैं। अब वो नवाज शरीफ नहीं रहा है जो 2017-2018 के अंदर विक्टिम जिसे बनाया गया था। आज वो नवाज शरीफ है जो उभर के सामने आया है। अब क्या वजह है कि अदालतें वही, केसेस वही, नवाज शरीफ वही, और ये सारा सिनेरियो कैसे बदल गया है दोनों वाकयात के अंदर। जो पहले फैसला हुआ था और अब जो फैसला हो रहा है, जाहिर है इसमें से एक फैसला जो वो गलत था, चाहे माजी का है या अब का है। आपने खुद इसका अंदाजा लगा लेना है कि 2017-2018 के अंदर जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ था, क्या वो ठीक हुआ था या उस वक्त नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। कहीं से जजेस के ऊपर जो एक बयानिया जो पब्लिक के अंदर पाया जाता है कि जजेस के ऊपर प्रेशर था, बहुत सी ऑडियोज भी लीक हुई हैं, जजेस के बयान भी जो है वो सामने आए हैं और ऑडियंस ने तमाम का तमाम, जिसे कहते हैं ना, वो दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया था, जिसके अंदर मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो आती है कि हमने नवाज शरीफ को फिक्स करना है, हमारी 2 साल की मेहनत है, हम इससे जो है वो हर सूरत हमें बताया गया है कि नवाज शरीफ को सजा लाजमी देनी है। अब वो सजा क्यों दी गई थी वो सारा आप जानते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर उस वक्त जो वो काम किया जा रहा था। और उस प्रोजेक्ट ने ऐसे डसा जैसे कहते हैं ना कि सांप वफादार नहीं होता, उसे आप जितना दूध पिलाएं, घर के अंदर पालें, लेकिन उसने एक रोज़ डसना होता है। और वही कुछ हुआ, उस प्रोजेक्ट ने भी वही कुछ किया जो कि एक सांप कर सकता था। खैर, ये नवाज शरीफ को आज इतना बड़ा रिलीफ मिल गया है। 2 केसेस के अंदर पहले भी उन्हें जमानत मिली है, अभी तक वो जमानत के ऊपर हैं। और ये जो केस है जिसके अंदर उनकी जायदाद, उनके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, तमाम की तमाम चीज़ें जो मुंजमद करके रख दी गई थी, ये बहाल हो गई हैं। अब उनकी जब्तगी खत्म हो गई है। यानी कि एक तरह से नवाज शरीफ तोशाखाना केस के अंदर भी सुरखरू होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर वो भी नवाज शरीफ से रिलेटेड है कि नवाज शरीफ के हवाले से मैंने पहले आपको बताया था कि बलूचिस्तान से
एक पूरी की पूरी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर जाम होने जा रही है। यानी कि इट्स नॉट मीन के 100% की पूरी पार्टी आ जाएगी, लेकिन जो उसके मेजर मेंबर हैं, जो मेजर रुकन हैं, जो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरी मतलब उनके जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो नून लीग के अंदर आ रहे हैं। अब बेसिकली नून लीग ने एक ज़बरदस्त कार्ड खेला है कि अब हमें पंजाब की जमात रहे होके नहीं रहना, क्योंकि एक पब्लिक के अंदर पाया जाता है ना कि नून लीग जो वो पंजाब की सिर्फ जमात है, पंजाब से ही जीत सकती है। तो अब इस चीज़ का दायरा इख्तियार वसी किया जा रहा है। सिंध के अंदर भी एक्टिविटीज़ शुरू हैं, बलोचिस्तान के अंदर अब नून लीग चाहती है कि वहाँ भी हमारी नशिस्त और बलोचिस्तान के अंदर भी मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाए। इसी सिलसिले के अंदर अयाज सादिक के बारे से मैंने आपको पहले बताया था, आज से एक हफ्ता पहले, कि वहां पर गए हैं और बड़े बड़े लोग जो वो नून लीग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और कौन कौन से बड़े लोग हैं, दो बड़े नाम आपको बता देता हूं। दो साबिक वज़ीर आला हैं, एक जिनका नाम है जी जान कमाल साहब हैं, जो कि अब आ रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून के अंदर, जान कमाल साहब हैं। और दूसरे भी जो उनके स्पीकर रहे हैं और जो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, बजिंजो साहब, कुदूस बजिंजो साहब, वो भी अब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और एक और उनके वज़ीर रहे हैं अब्दुर्रहमान खेतरान, वो भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनके अलावा बहुत से लोग हैं, टोटल जो तादाद बताई जा रही है 25 सिलेक्टेबल्स हैं जो नून लीग को ज्वाइन करेंगे। अब इन्होंने ज्वाइन कब कर रहे हैं, पहले भी मैंने आपको खबर दी थी कि इन्होंने ज्वाइन करना है जब नवाज शरीफ बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। तो नवाज शरीफ जब वहां पे जाएंगे, इनको वेलकम किया जाएगा और नवाज शरीफ के हाथ के ऊपर ये लोग बैत करेंगे और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करके शमूलियत कर लेंगे। अब देखें ना कि जिस शख्स की गवर्नमेंट थी, उस शख्स की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा गया, पूरी की पूरी पार्टी को जेलों के अंदर डाला गया, जो कुछ आज पीटीआई के साथ चल रहा है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने यह नहीं किया था कि इदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी हो, इदारे के खिलाफ माजराई की हो, उसको साजिश का रूप दिया हो और जो है वो साजिश करके लोगों के माइंड फीडिंग करके इदारे के ऊपर हमला करवाया। ऐसा उन्होंने हमला नहीं करवाया था। और हालात कैसे बदले, आज वही नवाज शरीफ है, न सिर्फ वफाक बल्कि अब मुख्तलिफ सूबों के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान है या सिंध के अंदर है या KPK के अंदर है, वहां पर मुस्लिम लीग नून जो वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। और जहां पर नवाज शरीफ जा रहे हैं, आपने सुना कभी कि पहले ऐसे 20-25 सिलेक्टेबल्स बलूचिस्तान असम्बली से वो भी जो है वो नून लीग के अंदर शामिल हो जाएं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन अब बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, मैं आपको खबर ये नहीं दे रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, मुस्तकबिल के अंदर जब इनकी ये वजारत उज़्मा नहीं रहेगी तो वो भी नून लीग के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है, पब्लिक के अंदर ये चीज़ डिबेट्स चल रही हैं, बट ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, नहीं ये खबर है। ये मैं एक आपको तजज़िये के तौर पर बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर वो भी मुस्लिम नून के अंदर जो है वो आ सकते हैं। अब तक की इतनी खबरें थी जो आपके साथ डिस्कस की। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़।